गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स मार्केट मंत्रा। मैं जितेंद्र अग्रवाल आप सबको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं ई मुद्रा के आईपीओ के बारे में। द एरा ऑफ वर्चुअलाइजेशन, द एरा ऑफ डिजिटाइजेशन। तो ई मुद्रा क्या करती है? ई मुद्रा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन में है। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं ई मुद्रा के बारे में। सबसे पहले मैं बता देता हूं, जैसा कि मैं हर बार आपको बताते आया हूं कि किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है तो उसका रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस हम सेबी की वेबसाइट पे या तो निकाल सकते हैं। ऐसे दोस्तों, सेबी की वेबसाइट पे जाएंगे, पब्लिक इशू में जाएंगे, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में जाएंगे और यहाँ जाके सर्च करेंगे ई मुद्रा। ये ई मुद्रा यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है, इसलिए मैं सर्च नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे तो ये रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस आपके सामने खुल जाता है। तो आप ये रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस देखिए, ये खुल गया रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। आप यहाँ से रेड 450 पन्ना का रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस है, तो आप यहाँ जाके ये डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आ जाते हैं बारीक बातों पर। मैं अब आ जाता हूँ इशू के ऊपर। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ई मुद्रा क्या है। ये इंडिया की लार्जेस्ट सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जो कि डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है और एंटरप्राइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा आज के दिन में जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं आरओसी या कोई भी अथॉरिटी में, वेदर इट बी सेबी, एमसीए और जीएसटी डिपार्टमेंट और कहीं भी, तो अपने को वो सिग्नेचर, इनकम टैक्स रिटर्न, ऑडिट, टैक्स ऑडिट वगैरह में अपने को अपने डिजिटल सिग्नेचर लगाने पड़ते हैं। तो ई मुद्रा इज बेसिकली ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती है। तो इसकी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है दोस्तों? ये लार्जेस्ट लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी है इंडिया की, और ये वन स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है सिक्योर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। और आपको ये बता दो, ये इंडिया की सबसे बड़ी डिजिटल सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। और आज के दिन में इस टाइप का आईपीओ इंडिया में ये पहला आईपीओ है जो इस सेक्टर की आज के दिन में कोई भी कंपनी इंडिया में लिस्टेड नहीं है। तो दिस सेगमेंट इज अ वेरी डायनामिक सेगमेंट विच हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि अभी डिजिटल एरा है। तो आने वाले समय में डिजिटाइजेशन और बढ़ेगा, फिजिकल सिग्नेचर के बदले डिजिटल सिग्नेचर का यूज हर चीजों में ज्यादा किया जाएगा। आज के दिन पहले हम डॉक्यूमेंट फिजिकली साइन करते थे, आजकल अपने डॉक्यूमेंट भी डिजिटली साइन करते हैं। तो आई एम सीइंग great perspective in this industry in coming times and future। तो चलिए अब इसके कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो क्वालिटी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। एक और डिस्क्लोजर दोस्तों मैं सबसे पहले दे देता हूँ, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी हूँ, तो हम ई मुद्रा के डिजिटल पार्टनर भी है। वी प्रोवाइड डिजिटल सिग्नेचर सॉल्यूशन टू आवर क्लाइंट। तो ये हम इनके डिजिटल सिग्नेचर यूज करते हैं। तो ये हमारा डिस्क्लोजर है कि वी आर डिजिटल पार्टनर ऑफ ई मुद्रा, दैट इज फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज ओनली। चलिए अब आ जाते हैं इशू के बारे में बात करते हैं। तो इनकी सबसे पहले फिनेंशियल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप कोई भी कंपनी का आईपीओ आता है तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कंपनी का फिनेंशियल कैसा है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है या नहीं। फिर हम देखते हैं कंपनी में रिस्क फैक्टर क्या है, फिर हम देखते हैं इशू प्राइस क्या है। तो एक एक चीजों का बारीकी से मैं आपके सामने विश्लेषण करूंगा एंड आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड on the basis of which you can take your investment or investment decisions। तो सबसे पहले देखिए कंपनी का एसेट ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। ईयर टू डेट 9 मंथ्स में कंपनी ने अपने लास्ट ईयर के रेवेन्यू से ज्यादा रेवेन्यू ऑलरेडी अर्न कर लिया है। लास्ट ईयर का रेवेन्यू था 1324.54 मिलियन, जबकि कंपनी के ईयर टू डेट 9 मंथ्स में 1383.04 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, और सबसे बढ़िया बात है लास्ट ईयर के कंपेयर में कंपनी ने अभी 9 महीने में उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 253.59
मिलियन था, जबकि वो अभी के दिन में, आज के दिन में 303.40 मिलियन है। तो ये आईपीओ कब आया? अच्छा, ये इशू क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इशू का ऑब्जेक्ट क्या है? तो इस इशू से जो भी पैसा उठे उसको कंपनी क्या करने वाली है? तो इसमें कंपनी क्या करेगी, जो भी पैसा उठा रही है उससे रिपेमेंट, अपने बोरोइंग्स को कम करेगी, नए कैपिटल प्रोक्योर करेगी, और फिर इक्विपमेंट वगैरह करेगी, एक्सपेंडिचर अपना डाटा सेंटर्स वगैरह बना रही है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी, और इसमें से एक पार्ट कंपनी अपना 463.64 मिलियन ऑफ नेट प्रोसीड्स वो अपना ई मुद्रा आईएनसी बोल के यूएस में लिस्टेड कंपनी है, जिसमें वो इक्विपमेंट करने के लिए यूज करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आईपीओ खुला है 20 मई 2022 को और बंद हो जाएगा 24 मई 2022 को, यानी आने वाले मंगलवार के दिन ये आईपीओ बंद हो जाएगा। इसकी प्राइस बैंड जो है 5 रुपए पर शेयर रखी हुई है। आईपीओ का इसकी फेस वैल्यू जो है 5 रुपए पर शेयर है, और इसका प्राइस बैंड जो रखा गया है वो 243 रुपए से 256 रुपए पर शेयर रखा गया है। तो इसकी अपर कैप जो है टॉप प्राइस है 256 रुपए पर शेयर, 58 शेयर का एक लॉट है दोस्तों, और इशू साइज जो है 412.79 करोड़ का है, एंड फ्रेश इशू इज फॉर 161 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल इज फॉर 251.79 करोड़। मतलब ये इशू में ऑफर फॉर सेल भी है और फ्रेश इशू भी है। तो एक पोर्शन ये 251.79 करोड़ जो है वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है, और 161 करोड़ जो फ्रेश इशू का है वो कंपनी के एक्सपेंशन, कैपिटल प्रोक्योरमेंट, इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट, बोरोइंग्स मिटिगेशन में यूज होने वाला है। इसकी लिस्टिंग एनएसई बीएसई दोनों में होने वाली है। ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा आपको 24 तारीख को, इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 27 तारीख को आ जाएगा, और रिफंड जो है 30 तारीख को है। शेयर्स आपके अकाउंट में 31 तारीख को आ जाएंगे, और 8 जून को इसकी लिस्टिंग है। लॉट साइज मैंने आपको बता दिया, इससे मिनिमम एक लॉट आपको 58 शेयर का है, जिसमें आपको 14,848 रुपए लगने वाले हैं, और मैक्सिमम आपको 13 लॉट आप अप्लाई कर सकते हो रिटेल कैटेगरी में 754 शेयर का, जिसमें 193 1,93,024 रुपए लगने वाले हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग बिफोर आईपीओ था 79.19, जो कि पोस्ट आईपीओ रिड्यूस होकर 61.03% हो जाएगी। दोस्तों ये भी अच्छी बात है, कंपनी के पास मैक्सिमम शेयर होल्डिंग थी, जिसमें से 1% अब कंपनी डायल्यूट कर रही है, तो शेयर होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी हमें अच्छी लग रही है। अब आइए दोस्तों हम मेन बारीक बातों पे बात करते हैं। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ द कंपनी? तो सबसे पहला चीज मैं रिस्क फैक्टर के बारे में आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको रिस्क फैक्टर में ये बताना चाहूंगा कि कंपनी का बिजनेस जो है पूरा डिजिटल मोड पे है। तो कंपनी के कस्टमर जो है डिजिटल सिग्नेचर यूज करने वाले क्लाइंट्स है, जो ई सॉल्यूशंस लेते हैं वो है, एंटरप्राइज सॉल्यूशन सर्विसेज लेते हैं वो है। तो कंपनी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कंपनी के मार्केट डिमांड एंटिसिपेट करनी होगी, और कंपनी मार्केट डिमांड एंटिसिपेशन के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो यदि कंपनी का मार्केट एंटिसिपेशन करेक्ट नहीं हुआ, तो कंपनी बोल रही है कि यदि मैंने जो मार्केट एंटिसिपेट किया और प्रोडक्ट डिमांड की मैंने जो तैयारी की है उस हिसाब से यदि मार्केट नहीं रहा तो हमारा बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, कंपनी एक्सपैंडिंग मोड में जा रही है, कंपनी हर जगह अपनी ऑफिसेज, ब्रांचेस, डेटा सेंटर वगैरह खोल रही है। कंपनी उन एरियाज में भी अपने स्कोप बढ़ा रही है जहां पर लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। तो कंपनी ने ये डिस्क्लोजर किया अपने डीआरएचपी में, डीआरएचपी मींस ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, जो 450 पन्ना का प्रॉस्पेक्टस है जो सेबी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो आप वहां जाके देख सकते हैं। उसमें कंपनी ने डिस्क्लोज किया है कि वो उस एरिया में भी एक्सपेंशन कर रही है जहां लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। तो कंपनी बोल रही है कि जहां लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है वहां हम एक्सपेंशन के लिए जा तो रहे हैं, लेकिन हो सकता है वहां सक्सेस ना मिले, तो उसकी वजह से हमारा बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है। फिर तीसरी बात कंपनी ने इंपॉर्टेंट ये कही है कि इसमें से एक पैसा कंपनी अपनी, जो मैंने आपको बताया ई मुद्रा आईएनसी, जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है, यूएस में इनकॉर्पोरेट हुई है। किस लिए इनकॉर्पोरेट हुई है? टू ऑगमेंट इज बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स, मार्केटिंग एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट फॉर फ्यूचर गुड्स। अपना बिजनेस डेवलपमेंट, बेसिकली सिंपल टर्म्स में समझे तो अपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, सेल्स वगैरह को मैनेज करने के लिए
उन्होंने ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, यूएस में इनकॉर्पोरेशन हुआ है, कंपनी का नाम है ई-मुद्रा ईएनसी। 463.64 million of net proceeds will be used for purchase of equipment and funding of other related costs for data category proposed to be set up in India and overseas। तो 463.64 मिलियन जो रुपए हैं वो कंपनी यूज करने वाली है इक्विपमेंट खरीदने में, इंडिया में भी ओवरसीज में भी, दोनों मिला के। अच्छा, तब कंपनी का टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस है, तो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यदि फेलियर हो जाता है, कंपटीशन आता है, तो कंपनी बोल रही है कि इस केस में हमारा बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है। कंपनी टेक्नोलॉजी में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, तो उनका ये डिस्क्लोजर है कि इन केस ऑफ वी फेल्स टू प्रोवाइड सॉल्यूशन और वी फेल्स टू परफॉर्म द ड्यूटी टाइमली ड्यू टू डिफेंस डिले, तो उसकी वजह से हमारा बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है। फिर नेक्स्ट बोलती है कंपनी नए नए प्रोडक्ट में नए नए टेक्नोलॉजी ड्रिवन आ रहा है, तो आने वाले समय में नए नए प्रोडक्ट की डिमांड आएगी, तो नए नए टेस्टिंग होगी, नए नए सर्टिफिकेशन होंगे। तो कंपनी बोल रही है हम नए प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, तो हमारे पास नए चैलेंजेस भी आएंगे। उन चैलेंजेस को मीट करने में यदि हम फेल हुए तो आने वाले टाइम में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट हो सकता है और वो अपना फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी कर सकता है। कंपनी का मेन जो कंट्रोल सेंटर है, सबसे बड़ा काम इसमें कंपनी डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड कर रही है, तो कस्टमर सपोर्ट सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेगमेंट। तो कंपनी ने वेरियस लोकेशन पे अपने डाटा सेंटर बनाए हुए हैं जहां से सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो कंपनी बोल रही है कि वी आर मेनली रिलायबल ऑन आवर डाटा सेंटर्स। यदि डाटा सेंटर हमें टाइमली सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगी, तो हमें डिले करेंगी, तो उस वजह से भी हमारा बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये बारीक बातें रिस्क फैक्टर के हिसाब से फिनेंशियल्स कंपनी का फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। ईपीएस की रिकॉर्ड में बात करें तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर ईपीएस मार्च 19 में ईपीएस 2.48 था, मार्च 20 में 2.37 था, दिसंबर 21 में मार्च 21 में 2.49 था और दिसंबर 21 में 4.36 है। तो मार्च 21 के कंपेयर में दिसंबर में 4.36 है और बैलेंस शीट रीस्टेटेड हुई है ड्यू टू इशू। कंपनी का पीई देखिए तो ₹5 फेस वैल्यू शेयर की रखी हुई है और कंपनी का जो नैव है एज ऑन 31 मार्च 2021 को ₹15.30 था और दिसंबर 20 2021 को दिसंबर 21 में ₹20.02। तो ₹20 शेयर की आज फेस वैल्यू है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड आ रहा है वो है, यदि मैं कट ऑफ लेता हूं तो ₹256 है। तो उसकी बेसिस पर हम देखिए तो पीई मल्टीपल ये अप्रोक्स 12.8 पीई मल्टीपल रहा है, 12.8 पीई मल्टीपल हो रहा है। तो आप 13 पीई मल्टीपल अप्रोक्स प्रिज्यूम कर सकते हैं। और सिंस जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, ये इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जो इस सेगमेंट में लिस्ट हो रही है। इस इंडस्ट्री की पीयर रिव्यू कंपनी आज के दिन में कोई भी नहीं है। तो it's a very good and dynamic business as per the need and demand of future. So I am giving thumbs up for this IPO. If you take my analysis, apply for this IPO, go for it. You might get listing in also, and for investment purpose, for sure you are getting to get good return. So let me show you the final price band and other parameter for the final time. The price band is 243 to 256, per lot size is 58 shares and the issue is going to close on May 24, 2022. So friends, you can apply for this IPO. You have to take decision on your own. I have bring the factual data with you. So you have to decide now and you have to take the decision. I am going to apply for this IPO and I have recommended our clients. Thank you friends for watching this. Support us, share our video if you like our video and subscribe to our channel immediately. आप सबको ये वीडियो देखने के लिए हमारी ओर से धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय। ई-मुद्रा IPO lead banker is IIFL Security and we are registered sub broker of IIFL Securities Limited. So keep that disclosure in mind. Thank you.